हेलो डिफेंस लवर। तो कैसे हैं आप लोग। स्ट्रेटजिक इन्फो के डिफेंस अपडेट सेगमेंट में स्वागत है। इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को जल्द ही लैस किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के साथ साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र और प्रचंड लाइट अटैक हेलीकॉप्टरों को भी इस मिसाइल से लैस किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 32 किलोमीटर तक बताई गई है, जो कि संघर्ष के समय दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों के खिलाफ बहुत प्रभावित सिद्ध होती है। स्पाइक NLOS लंबी दूरी से लक्ष्य को भेद सकता है और स्पाइक NLOS एयर लॉन्च किए गए ATGM पर बेहतर स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करता है। भारत या तो अपनी खुद की स्पाइक NLOS श्रेणी की हथियार सिस्टम विकसित करने की योजना बना रहा है, जो स्थानीय रूप से विकसित एयर लॉन्च ATGM की तुलना में 3 गुना अधिक स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान कर सकते। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। HAL की योजना तेजस M के फर्स्ट ए की डिलीवरी शेड्यूल से पूरे करने की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले साल फरवरी में तेजस M के फर्स्ट ए फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू कर देगी, जो भारतीय वायुसेना में 4 M के फर्स्ट ए फाइटर जेट्स को 2026 से प्रतिवर्ष 16 यूनिट तक हिट करने के लिए पीक प्रोडक्शन रेट के साथ शामिल करेगी। लेकिन HAL 2026 के बाद से और अधिक डिलीवरी करने का लक्ष्य बना रहा है, ताकि 2029 से पहले 73 जेट के ऑर्डर पूरे किए जा सकें। HAL ने पहले ही मुख्य एयरफ्रेम निर्माता के टियर फर्स्ट आपूर्तिकर्ताओं को सूचित कर दिया है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष 2-3 यूनिट अधिक ऑर्डर को वितरित करने के लिए संभाला जा रहा है, ताकि 2028 के अंत से पहले अतिरिक्त ऑर्डर की संभावनाओं के लिए उत्पादन में तेजी लाई जा सके। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। MDL स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बियां विकसित करने की योजना बना रहा है। MDL कई कंपोनेंट्स और सिस्टम के विकास में अपने अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय नौसेना के लिए वास्तव में स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी का विकास सुलभ हो जाएगा। MDL, जिसने लाइसेंसिंग समझौते के तहत भारत में फ्रेंच स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई हैं, वर्तमान और प्रस्तावित स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक और बैटरी निगरानी सिस्टम विकसित कर रही है। MDL MS-X02A एक छोटी पनडुब्बी प्रोटोटाइप भी विकसित कर रहा है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह आंतरिक परीक्षणों के लिए 2024 के अंत तक तैयार हो जाएगा और समुद्री मिशनों में इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी रॉकेट के लिए भारत में निर्मित पहला फ्यूज मिल गया है। RGB-16 एंटी सबमरीन रॉकेट RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया एक अनगाइडेड डेप्थ चार्ज है और इसमें 25 किलो का वार हेड मास है और इसका इस्तेमाल पनडुब्बियों के टारगेट के खिलाफ किया जाता है। भारतीय नौसेना को शनिवार को पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता के अंडर वाटर रॉकेट RGB-16 के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-16 प्राप्त हुआ है। YDB-16 का इस्तेमाल नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों में किया जाएगा। इसे रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना को एक निजी भारतीय उद्योग द्वारा पहली बार निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर अंडर वाटर रॉकेट के लिए पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की तरफ। लंबे समय से बहुप्रतीक्षित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर HJT-36, जिसने पिछले साल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में प्रत्येक तरफ 6 टर्न स्पिन पूरे किए हैं, ने HAL अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि इसका अंतिम प्रमाणीकरण विमान अगले 12 महीनों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि विमान आने वाले महीनों में परीक्षणों के अंतिम दौर को पार करने के लिए तैयार है। HJT-36 पर जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को फिलहाल फिक्स कर लिया गया है और जल्द ही इसके यूजर ट्रायल्स के लिए इसे तैयार कर लिया जाएगा। HJT-36 का अंतिम प्रमाणीकरण उत्पादन के लिए जल्द ही इसका रास्ता साफ हो जाएगा और इसके तुरंत बाद IAF, जो कि 70-80 इकाइयों को स्टेज 2 ट्रेनर विमान के रूप में ऑर्डर दे सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।